क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर है तीसरा, जीवों में विविधता। तो इसके अभ्यास के प्रश्नों में अति लघु उत्तरीय प्रश्न हल करेंगे। प्रश्नों की कुल संख्या है 1 से लेकर 16 तक। तो सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक पहला देखिए, जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है। तो हमें इस प्रश्न में बताना है कि जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है। तो इस धरातल पर अर्थात पृथ्वी पर अनेक प्रकार के अनेक प्रजाति के जीव छोटे और बड़े पाए जाते हैं, जिसमें स्थल और समुद्री भी पाए जाते हैं। अगर हम इनका वर्गीकरण यानी इनके गुणों के आधार पे, इनके जो विशेषताएं हैं उनके आधार पर हम इनका वर्गीकरण नहीं करेंगे तो इनके बारे में अध्ययन करना, इनको जानना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए इन जीवों के बारे में अच्छे से अध्ययन करने के लिए, इनके बारे में जानने के लिए हमें इनका वर्गीकरण करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ से आपको लिखना है, चूँकि इस धरातल पर लाखों जीव रहते हैं, इतनी बड़ी संख्या के चलते सबों का एक एक करके अध्ययन करना संभव नहीं है। इसीलिए जीवों की आपसी समानताओं, जो गुण उनमें मैच कर रहा है वो समानताएं हो गई, ठीक है, के आधार पर उनके भिन्न वर्गों एवं समूहों का अध्ययन करने के लिए वर्गीकरण करना आवश्यक है, ठीक है। तो यही आपको लिखना है। तो इस तरीके से ये पहला प्रश्न समाप्त हो जाता है। दूसरा देखिए, वर्गीकी का जनक किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम क्या है, कैरोलस लिनियस। तो ये वैज्ञानिक है और इन्होंने जीवों के वर्गीकरण का सुझाव दिया। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, वर्गीकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनोमी, ठीक है। आपको लिखना है कैरोलस लिनियस। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न, किन आधारों पर जीवों को विभिन्न समूहों में रखा जाता है। तो इसका आंसर काफ़ी आसान है। यहाँ पे देखिए, जीवों की विविधता के अध्ययन को सहज यानी आसान बनाने के लिए हम उनकी समानताओं एवं विषमताओं, यानी जो जीव हैं उनके गुण मैच कर रहे हैं आपस में, वो हो गई समानता, और जो गुण मैच नहीं कर रहे हैं वो हो गई उनकी विषमताओं। यानी समानताओं और विषमताओं के आधार पे उन्हें विभिन्न समूहों में बांटा जाता है। क्या लिखना है आपको, उनकी समानताओं और विषमताओं के आधार पर। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 4, आदिम जीव किसे कहते हैं। तो यहाँ से देखिए, शुरू में जो जीव धरती पर अवतरित हुए वे आदिम जीव कहलाते हैं। आदिम मतलब होता है पुराना, ठीक है। तो इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है। यहाँ पे देखिए, आदिम जीव ऐसे जीव जिनकी शारीरिक संरचना अथवा बनावट प्राचीन काल से आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं पाए गए आदिम जीव कहलाते हैं, यानी पुराने जीव कहलाते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, अपेक्षाकृत उन्नत जीव को क्या कहते हैं। तो ये रहा इसका आंसर, अपेक्षाकृत उन्नत जीव को जटिल जीव भी कहा जाता है। ये काफ़ी विकसित होते हैं यानी जटिल होते हैं। इसके बाद देखिए 6 नंबर, मोनेरा को किस आधार पर अलग किया गया है। तो मोनेरा प्लांट का एक विभाग है। तो इसको किस आधार पे, यानी कौन कौन से जो प्लांट इसमें शामिल होंगे उनका क्या आधार है वो बताना है हमें। तो यहाँ पे देखिए, मोनेरा जगत में जीव विभक्त का आधार कौन सा है। पहला, जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया इसमें शामिल होते हैं। दूसरा, सरल तथा प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। तीसरा, एक कोशिकीय सरल केंद्रकहीन जीव। तो ये इनका आधार होता है विभक्त होने का। इसके बाद देखिए 7वां प्रश्न, यहाँ पे 6 तक कर लिया हमने। 7वां देखिए, प्रोटिस्टा के 2 उदाहरण हमें देना है। तो प्रोटिस्टा विभाग में जो जीव शामिल हैं उनका हमें उदाहरण देना है। तो ये रहा प्रोटिस्टा विभाग। इसमें एकल कोशिकीय सरल जीव पाए जाते हैं, ठीक है। उसकी कोशिकाएं एकल होती हैं और ये सूक्ष्म जीव होते हैं। कौन से जीव आ जाएंगे इसमें, तो आपको लिखना है एकल कोशिकीय जीव, अमीबा, पैरामेसियम या युगलिना। तो आपको 2 ही लिखने हैं, तो आप इनमें से कोई भी 2 आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए 8वां प्रश्न, शैवाल को किस विभाग में रखा गया है। तो ये रहा, शैवाल तथा लाइकेन को इसके अंतर्गत रखा गया है। कौन सा विभाग है, तो ये है थैलोफाइटा। तो आपको लिखना है शैवाल को थैलोफाइटा विभाग में रखा गया है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 9,
शैवाल तथा कवक के बीच सहजीवी संबंध का एक उदाहरण देना है। जो ऐसा जीव है जो शैवाल और कवक दोनों के बीच संबंध रखता हो, सहजीवी जीव, उसका एक उदाहरण देना है। तो यहाँ पे देखिए लाइकेन, शैवालों के कुछ जातियाँ खास कवकों के साथ अस्थायी अंतर संबंध बनाती हैं जिसे सहजीविता कहते हैं। तो लाइकेन ऐसे सहजीविता का उदाहरण। तो क्या लिखना है आपको? इसका आंसर हो जाएगा लाइकेन। तो ये रहा लाइकेन प्लांट। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 10वां, ब्रायोफाइटा की एक विशेषता को लिखें। तो ये रहा ब्रायोफाइटा के विभाग। इसमें प्लांट देखिए किस तरीके के आते हैं। उभयचर प्लांट आते हैं, इसमें काफ़ी छायादार होता है इनकी पत्तियाँ। तो इनकी विशेषताएं हमें लिखनी हैं। तो ये रहा। तो पहला देखिए इसकी विशेषता, अधिकांश पौधे हरे एवं छोटे होते हैं। तो एक ही लिखना है। इसके बाद दूसरा विशेषता आप देख लीजिए, इनमें संवहन ऊतक यानी जाइलम और फ्लोएम का अनुपस्थित, यानी दोनों नहीं होते। तो आप कोई भी लिख सकते हैं। ये छोटे, इनके अधिकांश पौधे हरे और छोटे होते हैं और इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 11, संघ पारिफेरा के 2 उदाहरण हमें देना है। तो ये रहा संघ पारिफेरा। ये जंतुओं का एक विभाग है जो समुद्री जंतु कहलाते हैं। ये बहुकोषीय जंतु होते हैं। तो इन जंतुओं में जो शामिल होते हैं उनका बस हमें उदाहरण देना है। तो आइए इसका आंसर करते हैं। तो ये रहा उदाहरण, साइकन, हाइलोनेमा। आपको इस तरीके से लिखना है। संघ परिफेरा बहुकोषीय समुद्री जीव आते हैं। तो पहला है हाइलोनेमा, दूसरा हो गया यूप्लेक्टेला और तीसरा हो गया साइकन। तो हमें बस 2 ही नाम लिखने हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 12, 2 समुद्री जंतुओं के हमें नाम लिखना है। तो कौन सा इसमें भी शर्त है, एक वर्ग मत्स्य का नाम लिखना है, ठीक है, और दूसरा लिखना है एक संघ इकाइनोडर्मेडा। तो इन दोनों विभाग में एक एक जंतुओं के नाम हमें लिखना है। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इकाइनोडर्मेडा, तो इस संघ के जंतु समुद्री होते हैं। तो इसमें कौन से जंतु आते हैं, बस उनका नाम लिखना है। तो यहाँ पे देखिए इकाइनोडर्मेडा का जो उदाहरण है तारा मछली, समुद्री खीरा, तारा मछली, ठीक है, समुद्री खीरा। तो आपको नाम लिखना है एक, ये 2 हो गए, एक ही लिखना है आपको, तारा मछली आप लिख सकते हैं, और एक लिखना है वर्ग मत्स्य का। आइए लिखते हैं। तो दूसरे शर्त में हमें लिखना है वर्ग मत्स्य का एक जंतु का नाम लिखना है जो समुद्री हो। तो यहाँ देखिए, तो वर्ग मत्स्य में ये आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक रे, रेहू, समुद्री घोड़ा। तो आपको कोई एक ही लिखना है। तो आप रेहू मछली को आसानी से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रश्न समाप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक देखिए 13, नम मिट्टी में पाए जाने वाले एक एनिलीडा का नाम हमें लिखना है। तो यहाँ पे देखिए ये जंतु का विभाग है, 5वां संघ 5 एनिलीडा। तो इसमें कौन से आते हैं, इसमें जो देखिए परजीवी आते हैं जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं। स्थलीय एनिलीड जो नमी युक्त मिट्टी में पाए जाते हैं, इसके उदाहरण हमें लिखना है। तो ये हो गया इसका। यहाँ पे देखिए, तो आप ये लिख सकते हैं समुद्री चूहा, केचुआ, या जो कोई एक ही लिखना है। ये रहा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 14, एक स्वतंत्र जीवी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 देखिए, एक स्वतंत्र जीवी प्लेटीहेमेंथिस का नाम हमें लिखना है। तो ये रहा, ये विभाग संघ 3 का विभाग है, प्लेटीहेमेंथिस। और इसमें देखिए, इसमें जो जंतु शामिल हैं उनका हमें एक नाम बताना है। तो एक प्लेनेरिया आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे देखिए इसमें कौन से शामिल हैं, प्लेनेरिया शामिल है, यकृत वर्णाव शामिल हैं, ठीक है, ये सारे शामिल। तो एक ही नाम लिखना है आपको, इसमें से प्लेनेरिया आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 15, संघ उपसंघ वर्टिब्रेटा की एक प्रमुख विशेषता बताएं। ये हो गया उपसंघ वर्टिब्रेटा, ये जंतुओं का विभाग है। तो पहला विशेषता आपको एक ही लिखना है, इन जंतुओं का मस्तिष्क जटिल होता है तथा यह एक क्रेनियम में बंद होता है। इसके बाद देखते हैं इस सेशन का आखिरी प्रश्न क्रमांक 16, संघ कार्डेडा की एक विशेषता हमें उल्लेख करना है। ये रहा संघ, ये जंतुओं का संघ 10वां है, संघ कार्डेडा,
ठीक है। तो इसकी विशेषता देखिए, ये हो गया पहला, ये इसमें जो जंतु होते हैं स्थल में पाए जाते हैं। तो संकार्डेडा की जो विशेषता है ये रहा, ये इनमें जो जंतु होते हैं वो जल और स्थल दोनों में पाए जा सकते हैं। तो यही इसकी विशेषता हो जाती है। तो समाप्त होता है सेशन। धन्यवाद।